अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने तस्वीर लगाना सीखना था, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम जाएंगे माई फाइल के अंदर। ये आइकॉन सबके पास होगा मोबाइल में, यहाँ पे ओपन कर लेना है। और अगर कोई कंप्यूटर में कर रहा है तो कंप्यूटर में जैसे सिंपल हमने जहाँ मर्ज़ी डेस्कटॉप पे एक अपना फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है। और उस फ़ोल्डर का नाम हमने HTML रख देना है, या कोई भी नाम रख दें, लेकिन मेन स्क्रीन पे या फिर कहीं साइड पे लहरा से एक फ़ोल्डर बनाना है। जैसे अब मैं मेमोरी कार्ड में जाता हूँ और ये देखें, ये मेरे पास मेरा मेमोरी कार्ड ओपन हो गया है। मैंने यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, ये आ जाएगा न्यू फ़ोल्डर। मैं इस न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक कर दूँगा। ये यहाँ पे आ गया, इसका नाम रखें, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ HTML। आप कैपिटल रखें, स्मॉल रखें, उससे कोई इशू नहीं है, कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं जस्ट याद रखने के लिए कर रहा हूँ कि मुझे याद रहे मैंने फ़ोल्डर का नाम क्या रखा है। तो मैं फ़ोल्डर बनाने जा रहा हूँ और मैंने HTML नाम रख के ओके कर दिया। तो ये देखें, ये मेरे सामने एक फ़ोल्डर बन के आ गया HTML का, और मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें, अभी फ़िलहाल ये खाली है, कह रहा है नो फाइल्स। तो अब आपने वापस चले जाना है, ठीक है। और वापसी, ये जो मेन स्क्रीन इसकी खुली हुई है, अगर इसमें ये देखें, ये फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ में ओपन करता हूँ, ये मेरी फ़ोटोज़ ओपन होकर आ गई हैं। और ये देखें, ये हमारे पास एक तस्वीर है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तस्वीर है ये यहाँ से मूव होके हमारे उस फ़ोल्डर HTML में चली जाए, क्योंकि HTML में जब हम जो जो चीज़ें हमने अपनी वेबसाइट पे लगानी है ना, उसका ऑप्शन ये है कि ये सारी चीज़ें उस एक फ़ाइल के अंदर ही होनी चाहिए जिसमें हमने HTML की फ़ाइल बनाई होगी। मैं आपको समझाता हूँ सीधे लफ्ज़ों में। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ कि मैं अपनी वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, माय फादर, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि ऐसे वगैरह तो हम राइटिंग कर लेंगे, उसके लिए तो हम जो HTML की फ़ाइल नॉर्मल बनाते होते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, वो हम बना लेंगे। अब जहाँ वो टेक्स्ट फॉर्म बनाया जाएगा ना, उसी के साथ उसी फ़ोल्डर के अंदर वो तस्वीर रखी जाएगी जो हमने उस फ़ाइल पे लगानी है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको मज़ीद और समझ आ जाएगी। अब हमने करना क्या है कि इस तस्वीर को थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, यानी कि आपके पास जो कोई भी तस्वीर है उसको हम थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो ये देखें मेरे पास नीचे कुछ आइकॉन्स आ गए हैं। इन आइकॉन में ये देखें, ये लिखा हुआ है मूव। मैं मूव पे क्लिक करूँगा तो वो पूछेगा कहाँ रखना चाह रहे हो, आइल फाइल्स में या SD कार्ड में। अगर आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, वो होगा आल फाइल्स। आप आल फाइल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे फ़ोल्डर्स आ जाएंगे जो आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आपको याद होगा कि हमने एक HTML नाम से फ़ोल्डर बनाया था, हमने यहाँ पे वो सर्च करना है। देखिए नीचे जाएंगे तो ये देखें, ये है HTML वो फ़ोल्डर। इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर लिखा है मूव हेयर, कि वो जो तस्वीर आपने लगानी है वो यहाँ लग सकती है। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ओकेगा जी, दिस फाइल विल बी मूव फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन आल फाइल डॉट HTML या /HTML। आप ओके कर देंगे, ठीक है। अब वो तस्वीर वहाँ से मूव होके आपके उस फ़ोल्डर के अंदर चली गई है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये मेरा मेमोरी, मोबाइल की मेमोरी, इसे मैंने ओपन किया। ये देखें, ये HTML, और ये देखें यहाँ पे वो तस्वीर आ चुकी है, ठीक है। अब हमने अगला काम क्या करना है, इससे हमने वापस चले जाना है, ठीक है। और अपना वो जो HTML का हमारा कंपाइलर था उसको ओपन करेंगे। ये देखें, ये आपके सामने ओपन होके आ गई है, और इसको यहाँ से हम कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम ये 3 बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा न्यू। हम न्यू पे क्लिक करेंगे और हमने HTML की फ़ाइल बनानी है, HTML की फ़ाइल बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नाम। मैं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आतिफ़ असलम की तस्वीर लगानी है, तो मैं आतिफ़ असलम के नाम से ही फ़ोल्डर पेज बना रहा हूँ, आतिफ़ असलम, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या रखनी है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से हमने जाना है मेन मेमोरी में। ये देखिए स्टोरेज लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है SD कार्ड। स्टोरेज का मतलब आपके फ़ोन की मेमोरी, और SD कार्ड मतलब मेमोरी कार्ड। तो आपने स्टोरेज में चले जाना है। स्टोरेज में जाएंगे तो ये देखें, ये लिखा हुआ है वो HTML का फ़ोल्डर। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे देखें वो तस्वीर नज़र आ रही है आपको। इस तस्वीर का नाम याद रख लीजिएगा, आप अपने पास कॉपी या पेज को रख लें। जैसे ही इसका नाम लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ आपने इसका नाम याद रख लेना है, और यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। अब इसको क्रिएट कर देना है। अब ये ऑलरेडी ये जो फ़ाइल बनी है इसकी लोकेशन और उस तस्वीर की लोकेशन दोनों एक ही फ़ोल्डर में है। मैं आपको दिखा देता हूँ वापस जाके। इसको मैं बंद करता हूँ, और ये मैं चला गया वापस अपने माय फाइल के अंदर। ये मेरे फ़ोन की स्टोरेज मैंने ओपन कर ली, और इसमें हमने HTML ओपन किया तो ये देखें ऊपर HTML का टैग बन के आ गया, और नीचे वो तस्वीर आ चुकी है। मतलब ये दोनों एक ही बॉक्स में आ गए। अब हमने वापस चले जाना है, और वापस जाके फिर वही HTML का कंपाइलर ओपन कर लेना है। ये हमारा कंपाइलर ओपन हो गया।
ये जो मेटा वाली लाइन लिखी आती है ना, इसको आपने रेज़ कर दिया करना, इसको आपने नहीं छेड़ा करना। ये अभी तक आपकी वेबसाइट का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो आप इसको रेज़ कर दें, ठीक है। ये मैंने इसको ला के एंड तक इसको रेज़ कर दिया, ठीक है। ये रेज़ किया मैंने। अब मेरे पास क्या बचा गया, ये हेडिंग आ गई और हेडिंग के नीचे ही मैं यहाँ पे लगाता हूँ पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ नहीं भी लगाना तो कोई इशू नहीं है, लगाना तो लगा लें, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ये डॉट लगाऊंगा, देखिए ये मेरे पास आगे वो कहता है आप ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लगानी है, इमेज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई, वो देखें आई लिखा है तो वो देखें तीसरे नंबर पर हमारे पास पहला आई है, दूसरा आई फ्रेम है, तीसरा है IMG मतलब इमेज। यहाँ पे इमेज पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इमेज क्या लिखेंगे हम, S मतलब इमेज स्क्रीन, ये लिख दिया। अब कोटेशन में वो कह रहा है कि नाम लिखें यहाँ पे, जिस तस्वीर को आप यहाँ पे लेके आना चाहते हैं उसका नाम हमने कॉपी के पेज पे लिखा हुआ था, नाम हम एंटर कर देते हैं आई। अगर आपको नाम नहीं याद तो क्या करना है, तब आपने देखना है यहाँ वापस जाना है, ठीक है। अब हम उसको वहाँ पे छोड़ के आए, ठीक है। और माई फाइल के अंदर गए, यहाँ से मेमोरी के अंदर गए और यहाँ से हमने HTML का फ़ोल्डर खोल लिया, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है IMAGSJPEG, सेम एज़ इट इज़, जैसे ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं आपने ऐसे ही वहाँ पे स्पेलिंग मेंशन करनी है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपने यहाँ पे, ये देखें अब वो दोनों विंडोज़ मेरे पास ओपन हो गई हैं जिस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। एक ये विंडो है और एक ये विंडो है। मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे लिखा IMAGES image डॉट JPEG ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इसका टैब मैंने क्लोज़ करना है, टैब मैंने क्लोज़ कर दिया। बॉडी के अंदर मैंने सब कुछ लगा लिया। मैं इसको प्ले करके देखता हूँ क्या वाकई ही मेरी जो इमेज है वो एंटर हुई है, लगी है या नहीं लगी, या क्या मसला आया है। तो मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। तो जैसे ये देखें प्ले हुई तो मेरी इमेज सेट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है कि ये इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स में आप अपना पेन, मार्कर, रेज़र, शार्पनर, स्केल, रिमूवर, पॉइंटर, हर चीज़ को एक ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं और वो ज्योमेट्री बॉक्स आपके बैग के अंदर होती है और बैग की स्पेशल पॉकेट के अंदर होती है, ठीक है। इसी तरह जब वेबसाइट पे हमने कोई वर्किंग करनी है तो वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमने वेबसाइट पे लगानी है वो सारी एक फ़ोल्डर या एक बैग के अंदर होनी चाहिए जहाँ पे हम इजीली उससे एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अगर नहीं किसी को समझ आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि हमें समझ नहीं आई। मैं दोबारा एक वीडियो बना दूँगा इस पर, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा।